अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। टॉन्टन में आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच खेला गया और आई एम श्योर जितना देर में ये मैच ख़त्म हुआ है, थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है, तो सारे व्यूअर्स जो है अभी थोड़ा सा गम में होंगे कि पाकिस्तान हारा है। 41 रन से हारा है। 308 रन का हदफ चेस करते हुए पाकिस्तान 41 रन से हारा। बहुत सारे लम्हे ऐसे थे, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान शायद जो है ये मैच जीत भी सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक ऐसी विकेट जहां टेलेंडर्स ने अच्छे रन्स किए, लेकिन आसिफ अली और शोएब मलिक की नाकिस बैटिंग और हमारी स्पेशली जो फील्डिंग जिसके बारे में हमेशा बात करते हैं, उसने आज शायद हमें आज का मैच हराया। अपने पैनलिस्ट से जानेंगे कि क्या रीज़न रही पाकिस्तान के हारने की और आगे क्या तवक्कुआत करनी चाहिए वर्ल्ड कप से, बिकॉज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद इट्स द एंड ऑफ द रोड फॉर पाकिस्तान, बट इट्स टू अर्ली टू से दिस। लेकिन इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं सबसे पहले पाकिस्तान के साबिक कप्तान, टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब। मोइन खान साहब बहुत शुक्रिया शुरू होने के लिए। उनके साथ हैं हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार और स्पोर्ट्स एनालिस्ट जर्नलिस्ट शोएब अली साहब। शोएब भाई आपका भी शुक्रिया शुरू होने के लिए। मोइन भाई एक पैकेज देख लेते हैं, बिकॉज बड़ा अभी देखा है लोगों ने मैच, तो एक झलक देख। ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग कराना, शायद ग्रीन टॉप विकेट लग रही थी सरफराज को। डू यू थिंक इट वाज द राइट डिसीजन? बिकॉज आप हमेशा फेवर करते हैं कि जब बड़ा मैच हो तो आप टॉस जीत के बैटिंग करें। बिल्कुल, आते कि जो पिच थी उसको सही कैपिटलाइज यूटिलाइज नहीं किया गया, या फिर टोटली मिसरेड हुई ये पिच। सही मिसरेड इन द सेंस कि जब कोई भी टीम बैटिंग करती है, टॉस हारी भी होती है, ओपोनेंट्स उसको भेजते हैं बैटिंग के लिए, तो आपको इंश्योर करना होता है कि उनको जल्दी आउट करें, अच्छी बॉलिंग करके डिस्टर्ब ज़रूर करें बैटिंग लाइनअप को, जहाँ पे आपके सामने इन फॉर्म बैट्समैन भी नहीं थे। हमने देखा वार्नर ने जिस तरह इंडिया के खिलाफ खेला था, एक बहुत सुस्त रवि से इनिंग खेली उन्होंने, और उससे पहले मैच में भी जो 50 रन किए थे, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी फॉर्म नहीं थी। सही है। फिंच की भी फॉर्म अच्छी नहीं थी, फिंच ने भी आज स्कोर कर दिया। पाकिस्तान के अगेंस्ट सबने रन किए, पहली विकेट ही 146 रन पे गिरी। तो आई थिंक एक तो एट द एंड 300 रन बनवाने का जो नजर आया कि पिच आपने एक तो मिसरीड की है बिल्कुल। इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इतने रन बन गए, आप अंडर प्रेशर आए। 300 रन का अपना एक प्रेशर तो होता है, यू नो। एक ये, और दूसरी बड़ी वजह फील्डिंग। आपने देखा जिस तरह की फील्डिंग हुई, हमने इतने मौके दिए हैं उनको, बॉलिंग भी अच्छी नहीं हुई, और जहाँ बैटिंग की ज़रूरत थी वहाँ पैचेस में अच्छी बैटिंग हुई, कंसिस्टेंसी नहीं थी। बिल्कुल सही। ओवरऑल जब आप तीनों डिपार्टमेंट में ऐसे खेलेंगे तो फिर कोई भी टीम डिजर्व नहीं करती मैच जीतना। बिल्कुल सही है। शोएब साहब, एरन फिंच ने पाकिस्तान के अगेंस्ट रन्स किए हुए थे। उन्होंने उस यूएई सीरीज में पहले 2 मैचेस में सेंचुरी की। आप वार्नर की बात करें, उन्होंने आखिरी 2 मैचेस में सेंचुरी की। तो हमने यूएई की सीरीज़ को ऐसे लिया था कि हम प्रैक्टिस करेंगे। आज हमें पता चला कि उस प्रैक्टिस का ऑस्ट्रेलिया ने कितना फ़ायदा उठाया, कितना खुल के खेला। और डेविड वार्नर ने पोस्ट मैच ये कहा भी कि इंडिया ने जिस लेंथ पे और जिस तरह मुझे फंसा के, मुझे विड्थ नहीं दी उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान ने वो अपॉर्चुनिटी दी उनको। डू यू थिंक दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जो आज, जिसकी वजह से आज हम इतना बुरा तरीके से वन ऑफ द फैक्टर्स, क्योंकि देखो जब टॉस हुआ इट वाज वेरी ओवरकास्ट और इतना चिली था, इट वाज 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड मे बी दैट्स व्हाई वन ऑफ द रीजंस के शादाब को ड्रॉप किया, बिकॉज चिली कंडीशंस में लेग ब्रेक ग्रिप करना, ये करना ज़रा सा रिस्की होता है। सेकेंडली उन्होंने देखा कि जो बात हो रही थी, कल तस्वीरें भी आई थी कि ग्रीनिश पिच थी, और ठीक है इतनी ग्रीन नहीं थी, ग्रास नहीं थी, लेकिन फिर भी उस वक्त मॉइस्चर था, डैम्पनेस थी। तो आई थिंक द डिसीजन वाज राइट। पाकिस्तान ने गवा दिया उसको, क्योंकि एरन फिंच ने भी कहा कि अगर मैं टॉस जीतता मैं भी पहले बॉलिंग करता। उसने वहीं पे कहा सेरेमनी में, ऑन रिकॉर्ड का है। तो हुआ ये कि इंडिया ने जो की थी, उन्होंने फंसाया था इनको विकेट टू विकेट करके। हमने 90% बॉलें जो हैं वो विकेट टू विकेट नहीं कराएंगे। अच्छा, उनको जैसी विकेट मिली उनको खेलने का मौका मिल गया, बिकॉज पिच में बाउंस था। क्लार्क ने जब पिच रिपोर्ट दी थी उसने कहा था यस ग्रास है, मॉइस्चर है, बट इट इज ऑल्सो हार्ड पिच, तो इसके ऊपर बॉल बाउंस होगी। और जब बाउंस होती है तो ऑस्ट्रेलियंस एंजॉय करते हैं, बिकॉज वो हॉरिजॉन्टल शॉट से ज्यादा खेलते हैं। आज आपने देखा कि कितने स्क्वायर कट्स और पुल्स मारे उन्होंने, और इट्स अ स्मॉल ग्राउंड, चौके छक्के भी हो गए। तो बेसिकली पाकिस्तान लॉस्ट द प्लॉट कि इन्होंने शुरू में नहीं किया। सेकंडली आप वहाब राज को नंबर 4 ला रहे हैं, सेकंड चेंज। लेकिन आपकी जब ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, यू अटैक विद योर 2 बेस्ट बॉलर्स। उन्होंने स्टार को कमिंस से अटैक किया। आपने क्या किया, अपने शाहिन शाह अफरीदी जो वर्ल्ड कप डेब्यू कर रहा है, जिसकी 4 ODIs में अगेंस्ट इंग्लैंड 70 रन पे गया है, 60 पे गया है, 80 पे गया है, उसको आपने प्रोटेक्ट करके लाना था। जब विकेट गिर रही होती बीच में ले आते। सही बात। आपके सबसे एक्सपीरियंस बॉलर्स को जिम्मेदारी लेना थी, उनके दोनों ओपनर्स को आउट करने की, आपने वो नहीं किया। 4th चेंज आए वहाब, उसमें भी मैं कहूंगा कि वहाब शुड हैव टेकन विकेट्स। उसको वर्ल्ड कप में सेलेक्ट ही किया है विकेट्स लेने के लिए, रन्स रोकने के लिए नहीं किया है। बिल्कुल सही। ही कुडंट टेक द विकेट्स आल्सो, दैट इज वेयर वी लॉस्ट द प्लॉट।
in the first innings. बिल्कुल सही। मुझे आपको लगता है कि कप्तानी थोड़ी सी हमारी हल्की थी, बिकॉज जिस तरह फर्स्ट 40 ओवर्स करवाए हैं उसके हिसाब से तो हमें लग रहा था कि ये 350 प्लस जाएगा। ये तो शुक्र है कि आखिरी 10 ओवर में कंटेन किया हमने, विकेट्स ली। डू यू थिंक बॉलिंग चेंजेस, फील्डिंग का मोराल बहुत ही बुरे 40 ओवर थे हमारे? देखिए कप्तानी में कंसिस्टेंसी तो नज़र आती है बेहतरी सरफराज की, बट एट टाइम्स होता है जब टीम परफॉर्म नहीं कर रही, कैचेस छूट रहे होते हैं, बॉलर से जो आप एक्सपेक्टेशन होती है वो डिलीवर नहीं हो रहा, उस पर डिलीवर नहीं करे, तो नेचुरली कप्तान अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज करता है। उसमें किसी वक्त आपके डिसीजन अच्छे हो जाते हैं, किसी वक्त ख़राब हो जाते हैं। तो आज मेरा ख्याल है कि एक तो प्रेशर बहुत था पहले, जैसे कि उस कंडीशंस को सही तरह हम यूटिलाइज नहीं कर सके, हमारे प्लान्स अच्छे नहीं थे, हमने बॉलिंग जगह पे नहीं की, जिन एरियाज़ में बॉल करनी चाहिए थी उन एरियाज़ में बॉल नहीं की। और जैसे शोएब भाई ने कहा, हकीकतन जब बाउंसी पिचेस होती हैं वहाँ इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, किसी भी मुल्क में ऑस्ट्रेलियन एंजॉय करते हैं बैटिंग, बिल्कुल सही, दे लव इट, यू नो। बट वो जो हमने देखा था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक प्रेशर था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बिकॉज ऑफ देयर हाइट्स, और जो एक्स्ट्रा बाउंस एंड पेस वो पाकिस्तान के खिलाफ नज़र नहीं आया। दे वर आई मीन देयर एंड टू डू द जॉब, यू नो। सही बात। तो यही वजह है कि 146 रन की पार्टनरशिप ऐसी पिच के ऊपर, और जहाँ कंपैरिजन पिच का हम कर रहे हैं कि पिच बहुत ज़्यादा ग्रीन थी, तो मेरा ख्याल है कि आज बेहतर थी पिच। अगर हमने कल जो पिक्चर देखी थी उसमें ऑलमोस्ट ग्राउंड से मिलता जुलता कलर नजर आ रहा था, बट जब आज मैच शुरू हुआ शोएब भाई, सही कह रहे हैं, काफी थोड़ी वाइटिश थी, लाइक एज कम्पेयर टू यस्टरडेज पिच, यू नो। तो आप कर सकते थे, बैटिंग भी कर सकते थे, और प्रेशर वाले मैच में मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अगर कंडीशन ज़रा सी भी सूट कर रही हो तो आपको करनी चाहिए। बट अगेन जब आपने की थी, मेरा ख्याल है कि डिसीजन ठीक था, बट जो एग्जीक्यूशन ऑफ बॉलिंग हुई है और जो रिस्पॉन्स फ्रॉम द फील्डर्स है वो नहीं था, जिसकी वजह से हम एट द एंड फिर आमिर की 5 विकेट लेने की वजह से जो है हमने उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया। अदरवाइज मुझे तो नजर आ रहा था एक टाइम पे कि 350 प्लस रन आराम से होंगे ऑस्ट्रेलियंस करेंगे, एंड दे वर नॉट लकी, मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलियंस को, कि उनकी एंड में पैचेस में बहुत जल्दी विकेट्स गिर गई, अदरवाइज दे वुड हैव मेड मोर देन 350 रन। बिल्कुल सही। सो आपको लगता है कि हमने देखा जितनी विकेटें गिरी हैं वो ऊपर की बॉल्स पे गिरी हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया ने भी ऊपर जो बॉलें कराए हैं उस पर कॉट बिहाइंड्स हुए हैं और स्लोअर वंस पे विकेट गिरी हैं। आपको लगता है पाकिस्तान लॉस्ट द प्लॉट बाय बॉलिंग सो शॉर्ट? हालांकि जैसे मोइन भाई भी कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ जैसे बॉलर्स वाली हाइट्स हो तो शॉर्ट बॉल करना मेक्स लॉट ऑफ सेंस, लेकिन आप उस तरह के बॉलर्स नहीं है, तो आपको लगता है यहाँ भी हमने गलत किया? देखो शॉर्ट बॉल आप करें विद अ लॉट ऑफ पेस, या फिर गुड लेंथ से बाउंस हो जो वेस्ट इंडियंस ने की थी, तो या तो आपके पास बहुत 150 किलोमीटर की स्पीड हो, और या आपके पास वो हाइट हो कि जोल गार्नर की तरह जो खैर 70s 80s में थे, और आजकल के जो वेस्ट इंडियन बॉलर्स हैं वो गुड लेंथ से आपके मुंह पे उठाएं। बिल्कुल सही। तो जैसे आसिफ अली था, इट वाज अ वेरी पुअर शॉट, इट वाज अ रिफ्लेक्स शॉट, लेकिन द बॉल मेड हिम चेज इट, बिकॉज वो बिल्कुल उसने क्रॉस सीम कराई, वो एकदम से बाउंस भी। तो बेसिकली वी डिडंट हैव दैट एबिलिटी। हमें ये करना चाहिए था, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलना चाहिए। जब आमिर 80 माइल्स एन आवर पे करा रहा है तो वो विकेट टू विकेट करे, मेक द बैट्समैन प्ले, एलबीडब्ल्यू करे, इनसाइड एज लग के बोल्ड हो, कुछ भी हो। सही बात। और सेकंडली वही मैं कह रहा हूँ, हमने शाहीन को शुरू में दे दी और फिंच, और उन्होंने तो यूएई में उसको वैसे ही मारा हुआ था। और दूसरा व्हेन इट कम्स द अदर फैक्टर वेयर वी फील वी लॉस्ट, कि देखिए जो सीनियर बैट्समैन होते हैं दे हैव टू टेक रिस्पांसिबिलिटी। द टॉप 6 शुड स्कोर 80% ऑफ द रन्स। जहां आपके टेलेंडर्स रन कर रहे हैं, जब आपने 50 कर लिए, 30 कर लिए, 40 कर लिए, उसके बाद यू गिफ्टिंग योर विकेट्स अवे। बिल्कुल सही है। भाई अब जब बाबर आजम आउट हुआ, वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बाउंसर है, वो अगर नहीं खेलता तो शायद वाइड हो जाता, उसको आप हुक कर रहे हैं। और इमाम ने देखा था वेस्ट इंडीज में वो किस तरह आउट हुआ था, उसके बाद ही शुड हैव बीन चेज्ड बिकॉज दैट इज द वे ही गेट्स आउट अ कपल ऑफ टाइम्स। आप बल्ला घुमा रहे हैं, अभी आपने 6 मारा या 4 मारा है मिड ऑफ पे, और यही हफीज ने किया। एक बॉल पहले सरफराज ने मारा, वो एक टिप गया। We have to go for a break. We'll talk about these points. बहुत सारे बैट्समैन ने रन्स किए, और ये सबसे बड़ा क्राइम होता है कि आप क्रीज पे सेट हो जाएं, उसके बाद आप आउट हो जाएं। इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम विकेट्स का पैकेज देखेंगे, एंड दिस पैकेज इज ब्रॉट टू यू बाय ऑलपर्स। इसमें आमिर की जो 5 विकेटें वो Welcome back after the break on Behind the Wicket with Moin Khan. The disappointment of Pakistan losing the match is there. हम मुस्कुरा तो रहे हैं स्क्रीन के लिए, लेकिन दिल थोड़ा दुखा हुआ है। मोइन खान साहब, बैटिंग में जैसे आपने कहा कि 300 जब हुए थे, 308 जब चेज डाउन कर रहे थे 350 की जगह, तो एक टाइम पे ऐसा था, हमें लग रहा था कि शायद पाकिस्तान चेज डाउन कर जाएगा, लेकिन प्लेयर्स का
इन होना, कुछ रन्स करना और ऐसे सॉफ्ट डिसमिसल्स हो जाना, और ऑस्ट्रेलिया ने कोई चांस छोड़ा नहीं, उन्होंने सारे कैचेस किए बाउंड्री पे। सो जो आप बाबर जिस तरह आउट हुए, हफीज़ जिस तरह आउट हुए, शोएब मलिक, आसिफ अली हैड द वर्स्ट डे, 2 कैचेस उन्होंने मतलब सिटर्स छोड़ नहीं कि आंखें बंद करके हर शॉट हवा में आपने मारना है। आप प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं, उसमें भी गैप्स मिलते हैं आपको। आप इनिंग बिल्ड करने की तो कोशिश करें ना, चले वो आउट होगा, उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी हमारी, थोड़ी सी बेहतर गई, उसके बाद बाबर ने एक अननेसेसरी शॉट खेला, फिर इमाम ने जैसे 50 हुए वो रिलैक्स हुए, बाहर जाती हुई बॉल को उन्होंने पुल मारा। सर इतनी बाहर बॉल है, आप सेट होते हैं तो आपको गेंद नजर आ रही होती है, ठीक है, आप कनेक्ट करते हैं, बट आप साथ साथ प्लान भी करते हैं कि यार यहाँ गेंद आएगी तो इधर मारना है मैंने, यहाँ बॉल मिलेगी तो उधर हिट मारनी है, आप गैप्स में प्लेस कर रहे हो। आई थिंक कि वो रिलैक्स हुए, 50 होने के फौरन बाद ही गेंद उनको नजर आया तो एक कैजुअली मूड में गए वो। भाई हफीज वाला भी आउट एक्सप्लेन करें थोड़ा, ये क्या था, मतलब पूरा क्यों नहीं मारा उन्होंने? हफीज मेरा ख्याल है कि ही वाज अज्यूमिंग कि वो हल्के से प्लेस करेंगे इसको स्क्वायरिश। ही वॉज नॉट अज्यूमिंग कि फुल टॉस बॉल भी मिल सकती है मुझे। अगर वो प्रिपेयर होता कि मैंने हिट मारनी है, बुरी बॉल मिलेगी, आई थिंक प्री प्लान उन्होंने प्लेस करने गए और उसमें फुल टॉस मिल गई और उन्होंने पुश कर दिया उसी को। आप देखें कि हल्का सा पुश था, कोई प्रॉपर हिट नहीं थी, और जरा सा इसमें स्ट्रेंथ होती है शॉट में, बहुत बड़ा टेक्निक थी, जिसकी वजह से ये शोएब मलिक ऐसे बैट्समैन है कि उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है हमारी, बिकॉज फर्स्ट मेरी तो 11 में वो नहीं थे। मैंने अपोज किया था कि उनको 11 में नहीं होना चाहिए, और जिस नंबर पे वो खेल रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान को उन्होंने कोई सच बड़ी विक्ट्रीज नहीं जितवाई है, कभी भी नहीं दिलवाई। सही बात हमें। और जो सेकंड चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड में उनका आप एवरेज तो देखें कि किस एवरेज से उन्होंने खेला, सो आपके पास एक ऐसा आपको अच्छा बैट्समैन लाइक उससे ज़्यादा बेहतर मैं समझता हूँ कि हारिस सोहेल है। बिल्कुल आपको एक लेफ्ट हैंड ऑप्शन हो जाता है, फिर वो प्लस बॉलिंग भी कर लेता है, स्लिप का फील्डर है वो, स्लिप में भी अच्छे कैचेस कर सकता है वो। तो आई थिंक सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ के बीइंग ए सीनियर ही शुड बी इन द 11, विच इज़ रॉन्ग। आई थिंक ये आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते इन चीज़ों पे, ना करना चाहिए एज अ प्रोफेशनल। आई थिंक अगर उनकी जगह नहीं बन रही, बहुत से ऐसे प्लेयर आपको याद होगा 99 वर्ल्ड कप में वक़ार यूनुस बाहर बैठे हुए थे, मुश्ताक अहमद बाहर बैठे हुए थे, यूसुफ बाहर बैठे थे, सलीम मलिक बाहर बैठे हुए थे, 4 प्लेयर, और हमने क्वालिफाई किया था फाइनल तक। सही बात। तो आप किसी से पर्सनल ना फेवर दे रहे होते हो, ना पर्सनल कोई ये तो मुल्क के बारे में जेलसी करके उसको बाहर बिठा रहे हो, तो आप बिल्कुल एज पर योर रिक्वायरमेंट जो स्ट्रैटेजी होती है वो ओपोनेंट्स की स्ट्रेंथ को देख के बनाई जाती है। अगर आप वो कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट अभी मुझे थोड़ा सा लैकनेस नजर आ रही है कि या तो सरफराज का 100% इनपुट नहीं है, या इन्फ्लुएंशियल है थोड़ा सा, मे बी मिकी आर्थर और इवन इंजमाम मौजूद है। सो हमने पहले भी बात की थी कि इंजमाम का 11 के अंदर इनपुट नहीं होना चाहिए। इनपुट के लिए वहाँ 2 बंदे हैं, उनको अथॉरिटी दी हुई है, दे आर क्वेश्चनेबल, अगर वो गलत करते तो आप प्रैक्टिस में भी देखा है कि जी हाँ, आप उनके साथ मिलके एक स्ट्रेटजी बना लेंगे, कौन किसको क्वेश्चन करेगा? वेरी ट्रू। आप कैसे ड्रॉप करेंगे उसको फिर? क्योंकि आपकी बनाई हुई स्ट्रेटजी है ना। तो आपने जब किसी को अथॉरिटी दी है, देन दे शुड अलाउ देम टू टेक अथॉरिटी, पूरी डेलीगेट करें ना, फिर हाफ एंड हाफ ना करें, बिल्कुल। तो रिस्पांसिबिलिटी में फिर इंतजाम भी आ जाएंगे। आई थिंक ही शुड बी स्मार्ट इनफ इंतजाम, और अगर वो कर रहे हैं इंटरफेरेंस तो नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि 11 आप अथॉरिटी दें और उनको फ्री हैंड दें बिल्कुल, और उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं आते तो देन दे आर क्वेश्चनेबल, आप ड्रॉप कर सकते हैं, आप रिमांड कर सकते हैं, 10 चीजें होती हैं। तो अभी इंतजाम भी इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो पूछ सके किसी को। बिल्कुल सही। सर भाई, आपको लगता है कि जो ये बेसिक मिस्टेक्स की हम बात कर रहे हैं, डू यू थिंक कि हमारे जो बैटिंग कोच, इतने अरसे से हमारे बैटिंग कोच हैं, वो प्लेयर्स को ऑब्वियसली सिखाते होंगे कि जब आप ऐसी सिचुएशन में जाएंगे तो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू डू राइट? देखो, द डिफरेंस बिटवीन अ गुड बैट्समैन एंड अ ग्रेट बैट्समैन बहुत कम होता है। द ओनली डिफरेंस इज कि ही फाइंड्स द गैप्स, ठीक है? वरना ग्रेट बैट्समैन और गुड बैट्समैन काफी करीब आ सकते हैं। सही। आज भी आप बाबर आजम को कहते हैं कि कोहली के बराबर है, कोहली गैप्स निकालता है। सही। बाबर आजम 30-40 बना के हाथ में दे देता है। दैट इज द डिफरेंस। दैट इज व्हाई हमारा पाकिस्तान में जब बैट्समैन बड़े हैं लेकिन वो फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सके। अब आप ये बताएं कि एक फील्डर की प्रेजेंस होती है। अब वो जो मैं बात कंप्लीट नहीं कर सका ब्रेक पे जाने से पहले, देखो हफीज ने जो शॉट मारा, मोइन इज एब्सोल्युटली राइट। वाकई जब व्हेन यू थिंक बैक तो ही वाज प्लानिंग टू टैप इट अवे, लेकिन उससे एक बॉल पहले सरफराज ने वही बॉल मारी थी और एक टिप खा के स्टार्क के पास गई थी।
सही कह रहे हैं। अगर आपने नोट नहीं भी किया था कि वहाँ फील्डर खड़ा है, हाँ 5 मिनट पहले आपको एहसास हो गया कि वहाँ स्टार्क खड़ा हुआ है, हाँ ठीक है, आपने फिर भी वहीं मारी। भाई आपको फील्डर की प्रेजेंस पता होना चाहिए। आपने जरा सा बॉडी स्विंग करके लेफ्ट की तरफ मार देते, स्क्वायर लेग की तरफ मार देते। वही फकर ने किया। जब थर्ड मैन खड़ा हुआ है, वो शॉर्ट बॉल को बाउंस करके कट कर रहा है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी टू गो। अभी तो 300 रन पड़े हुए हैं यार। आप शुरू में रिस्क ना लें ना। हमारे यहाँ ये भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि ये लोग एग्जिबिशनिस्ट हो गए। दे वांट, दे एंजॉय प्लेइंग द स्ट्रोक्स। वाह वाह वाह, तालियां पड़ रही हैं। कोई कह रहा है बाबर आजम जो है कोहली हो सकता है, बस उसमें खुश है। जिंदगी का मकसद पूरा। मैं थोड़ा सा एलेबरेट करूंगा इसको। आपकी एक हद तक बात बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि जब आप प्री प्लान कोई चीज़ कर रहे होते हैं ना, और आप एज्यूम कर रहे होते हैं, बॉल देखें, बॉल आई फुल टॉस, बॉल थोड़ी सी फ्रैक्शनली जल्दी आ गई। ही वाज नॉट रेडी, ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू प्ले द बॉल इन द गैप, यू नो। सो उसको पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। वो तो प्लेस करने जा रहा था सिंगल के लिए, स्क्वायरिश थोड़ा सा, अंपायर की तरफ बॉल जल्दी आया तो वो क्लिक हो गया, तो वो बिल्कुल मिड विकेट पे चला गया। कोई भी शो पे जानबूझ के आउट नहीं होता, ये बॉलर ब्लेम करें, बट हाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग अ प्रोफेशनल आपको बिल्कुल इसकी पता होनी चाहिए। लेकिन मुइन भाई इतना बड़ा बॉलर तो नहीं था कि इतना प्रीमेडिटेट किया उन्होंने। पॉइंट सही है कि जब लास्ट मिनट पे आप माइंड चेंज करते हैं, इट वाज अ मिस्टेक। जब आप लास्ट मिनट में माइंड चेंज करते हैं, यही होता है। डबल माइंड हो गया ना। आप खेलने क्या जा रहे थे, हुआ क्या, बॉल कैसे आ गई। बिल्कुल सही है। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि फुल टॉस हो जाएगी। अगर एक्सपेक्ट कर रहे होते तो बहुत बड़ा छक्का जाना था उसको। बिल्कुल सही है। इट्स टाइम टू सी धोडाल मोमेंट्स एंड दीज आर ब्रॉट टू यू बाय एरियल। ये देखेंगे धोडाल मोमेंट्स ब्रॉट टू यू बाय एरियल, और उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। वापस आकर पाकिस्तान की हार की रीजंस ढूंढेंगे, और अगला मैच जो है वो हमारा द बिगेस्ट गेम ऑफ द टूर्नामेंट भी कह सकते हैं उसको। अगर पाकिस्तान और इंडिया दोबारा सेमीफाइनल या फाइनल्स में नहीं मिलने वाले, तो 16 जून को जो मैच होना है वो द बिगेस्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट होगा। उस पर वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। हम बात करें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मैच की, लेकिन कल जो मैच खेला जाना है वो भी एक बड़ा मैच है इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, और हम थोड़ा सा टच करेंगे कि हमारी टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होना चाहिए इंडिया मैच के लिए। इन पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के मैच से फोर्स देख लेते हैं। दीज फोर्स आर ब्रॉट टू यू बाय टैंक। लेट्स ऑलराइट, सो पाकिस्तानी टीम टेकिंग अ कैच मस्ट बी अ रिफ्रेशिंग मोमेंट। ऑलराइट मुइन भाई, आज के मैच पे आखिरी सवाल कर लेता हूँ। आखिर में जब हमने देखा पाकिस्तान जब 40 रन रहते थे, आखिरी विकेट थी, और हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी लास्ट बॉल पे सिंगल लेते हैं स्टार्क की बॉल पे, और सरफराज वो सिंगल ले भी लेते हैं। अगले ओवर में फिर स्टार्क का ओवर खत्म होता है, अगला ओवर स्टार्ट होता है, दोबारा शाहीन शाह अफरीदी स्ट्राइक पे आते हैं। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद सरफराज को स्ट्राइक लेना चाहिए था और गेम को फिनिश करना चाहिए। बिल्कुल, इस वक्त अगर आपने कमेंट्री सुनी हो तो कमेंट्री में वसीम अकरम ने ये पॉइंट रेज किया था, एंड विच इज वेरी एक्यूरेट। आई थिंक कि बिल्कुल अप्रोच होनी चाहिए थी। ये एक गलती है कप्तान से, बिकॉज के आपको पता था कि शाहीन लास्ट मैन है, तो आपको स्ट्राइक अपने हाथ में रखनी, तो चांस लेना था बड़ी हिट्स का, यू नो। सही बात। सो आई थिंक ये मैं नहीं कहूँगा कि इंटेंशनली कि वो अपने आप को सेव कर रहे थे, बिकॉज कि उनकी नेचर नहीं है इस तरह की। हमने कभी भी नहीं देखा नहीं कभी सेल्फिश गेम प्ले किया हो। लेकिन आपको मेंटल गेम में हम हारे, मतलब आप सिचुएशन देख रहे हैं, मतलब वहां भी जिस तरह गलती थी। मैं इसको तो बोलूंगा कि इसको गलती थी, और मे भी उनके माइंड में नहीं था कि वो सिंगल ले गए, पता नहीं क्यों ले गए। लेना नहीं चाहिए था, स्ट्राइक अपने हाथ में रखनी थी, क्योंकि उनके सामने 2 ऑलरेडी बैट्समैन आउट हो चुके थे। वहाब आपके सामने आउट हो गए थे, आमिर आपके सामने आउट हो गए थे, और आपके पास और कोई चांस नहीं था कि आप खुद स्ट्राइक लेते और चांस लेते बड़ी हिट मारने का। नंबर ऑफ बॉल्स आप खुद खेलते तो ही, और यू हैव टू अडॉप्ट टू दैट सिचुएशन। और विकेट कीपर्स जो होते हैं, जो लोअर ऑर्डर में खेल रहे होते हैं, ये सिचुएशन बहुत आती है, टेस्ट मैचेस में भी आती है, आपको बहुत सीखने का मौका मिलता है। खेला है बहुत दफा खेला, बिल्कुल। आई डोंट नो कि क्या उस वक्त ज़हन में उनके चल रहा था। मे बी या तो मेंटली वो मेंटली मैच हार गए थे शायद, वो नॉन स्ट्राइक। बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था कि मैच हार चुके। He absent-mindedly ran that single. You know, which is wrong, na Sohaib sahab. You should not leave it until it's over. I agree with Moeen. 10 runs in over. 10 runs in over is getting it. ठीक है, मगर ये है कि मैं फिर ये कहूंगा कि हमारे टॉप बैट्समैन ने, तीनों ने, जिनको प्रेस करना चाहिए, एक ने 50 बनाया, एक ने 40-30, उन्होंने मैच हरवाया है। सही है, बिकॉज दे शुड हैव द सेंस कि हमारे पास विकेटें होंगी तो हम एंड में मार सकते हैं, और उन्होंने जिस तरह के केयरलेस शॉट्स मारे हैं। मोइन का लॉजिक आई एग्री विद हफीज कि चलो हो गया उससे, सही है, लेकिन बाकी दो तो यार दे शुड हैव। What about Asif Ali? मोइन भाई, जिस तरह का गेम आज उनको मिला है, मतलब 2 कैचेस छोड़ना, वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन होता था पहले, ठीक है, उसको आता था इनिंग बिल्ड करना। अब आपने जब से पाकिस्तान टीम में आया है,
तो आपने उसको लोअर ऑर्डर में बना दिया, एक हिटर बना दिया, यू नो। सो ऐसे प्लेयरों को जब तक 5, 6, 8 ओवर मिलेंगे मारने के लिए, उसमें तो सही चलेंगे, यू नो। जहाँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होगा, रन ज़्यादा होंगे, वहाँ मुश्किल हो जाएगी ऐसे प्लेयरों को इनिंग बनाने में। 1-2 मैचेस में 10 में से चल जाएंगे, बट 8 में स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे आपको, यू नो। और ऐसी पिचेस पे जहाँ पे गेंद ऊंचा आ रहा है, मूव कर रहा है, यू नो, तो उस लिहाज से उनकी टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है, यू नो। आपको आई मीन डिफेंस इतना अच्छा नहीं है। आप कहना चाहिए छोटे पैर से खेल रहे थे, और उसमें आपको मुश्किल होती है जब गेंद राइज करती है उसमें, यू नो। आपने देखा कि जिस तरह वो आउट हुए हैं, वो आप चेस करके बॉल को उसके अंदर, यू नो, बिकॉज चेस इसलिए करके कि आपको उस वक्त रन्स की जरूरत थी, यू नो। सही बात है, रन्स की जरूरत, कनेक्ट करना था और वो रिफ्लेक्स शॉट होता है नॉर्मली, लास्ट मिनट पे जब निकलती है ना बॉल, यू एंड अप चेजिंग इट। आसिफ का मैं एक और चीज कहूंगा, यस उससे स्लिप पे कैच छोड़ा, बट व्हाट वाज ही डूइंग एट स्लिप? देखो आप कभी हारिस सोहेल को खड़ा करते हैं, कभी बाबर आजम को खड़ा करते हैं, कभी आप तो आपके पास स्पेशलिस्ट शोएब मलिक भी होता है स्लिप के अंदर। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ। आपने एक मैक्सिमम 2 प्लेयर्स डेजिग्नेट करने, अब स्मिथ खड़ा होता है स्लिप पे, ठीक है, बाबर उसको पता है। खड़ा, उसने भी अब बाबर आजम ने किया था, तो उसी को खड़ा करके उसी को प्रैक्टिस कराओ। सही बात। अगर आप लास्ट मोमेंट पे देंगे, वो भी वाइड ऑफ स्लिप खड़ा हुआ था, फर्स्ट स्लिप के अपनी पोजीशन पे भी नहीं खड़ा हुआ था 100%। तो यू हैव टू, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये बहुत काउंट मैटर करती है। फील्ड प्लेसमेंट स्पेसिफिक देखें, पॉइंट का फील्डर जो होता है एक स्पेशलिस्ट होता है, सही है। सिमिलरली शॉर्ट मिड विकेट का एक स्पेशलिस्ट होता है, यू नो। स्लिप का स्पेशलिस्ट होता है। तो ये आपको क्रिएट करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है, तुमने यही करनी है। इसका ओनस किस पे जाता है मीन भाई? इसका ओनस भी कप्तान पे जाता है। देखिए कप्तान पे जाता है, लेकिन कोच का काम है स्ट्रैटेजी बनाना भाई। कप्तान का काम तो ये इम्प्लीमेंटेशन है उसकी, स्ट्रैटेजी कोच देता है बना के, और उसकी मशावरत से होती है। इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली काम होता है कप्तान का। कोई अगर प्लेयर एब्सेंट माइंडेड खड़ा है, एंटिसिपेट ही नहीं कर, तो आप कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल। और आपको प्रिपेयर करना काम कोच का काम है। द ओनली रीजन आई से कि कप्तान होता है बिकॉज़ ही इज ऑन द फील्ड। तो अगर कोच ने उससे कहा भी है कि आज तुम इसको खड़ा करना, वो खड़ा कर दे बाबर आजम, कोच क्या करेगा भाई? कोच ने कहा था ना वाब से रियाज से ओवर नहीं कराना एशिया कप में, सरफराज ने फिर भी करवाया उससे, जो बाद में वो मिकी कहता रहा कि मैंने तो मना किया था वाब से नहीं करवाना। ये भी बड़ी व्हिच वाज अ स्टूपिड थिंग टू से बाय द वे। बिल्कुल, ऑफ कोर्स आप अपने कप्तान को जलील कर रहे हैं, कप्तान को आप। लेकिन उससे ये तो पता चला ना कि सरफराज कैन डिसएग्री। बिल्कुल सही। और मोइन बिल्कुल सही कह रहा है कि जितना भी उसको सुन लो कान से, फील्ड में जाओ, वो करो जो तुमने करना है। बिकॉज लोग आज मिकी यातर को गालियां नहीं दे रहे थे, सरफराज को गालियां दे रहे थे। सही बात, सही बात। सो टुमारोज गेम इज बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, और हमारे सरफराज अहमद साहब का एक पूरा मोइन भाई आर्टिकल आया है क्रिकेइंफो पे, जिसमें वो कहते हैं कि इंडिया को सारी अच्छी पिचेस मिलती हैं, ड्राई पिचेस मिलती हैं, और पाकिस्तान को आईसीसी के टूर्नामेंट्स में जो है हमेशा ग्रीन टॉप विकेट्स मिलती हैं। सो डू यू एग्री विद दैट? और कल का पिच ऐसा ही होने वाला है, ड्राई? बात मैंने ये पिछले प्रोग्राम में भी की थी, कप्तान को ये सूट नहीं करता कि इस तरह की बात वो मीडिया में करे, या इवन वो कहीं कैजुअल मीटिंग में भी करे, या किसी से मिलते जुलते करे। क्योंकि देखिए बात पहुंचती है, आप एक तो आपका पता लगता है कि आपको डरे हुए, फिर अगर आप डरे हुए और आप नेगेटिविटी की तरफ आपका माइंड जा रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट होता है ना पूरी टीम के अंदर, यू नो। तो अगर आपने असेस कर लिया पिच, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर एज अ प्रोफेशनल कि यार ठीक है ये मिल रहा है ना, अब दोनों के लिए मिल रहा है, टॉस आपके हाथ में नहीं है। वेरी गुड। तो आप अज्यूम करें भाई आप टॉस हारेंगे तो आपने स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, टॉस जीतेंगे तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी है, यू नो। लेकिन अगर आप ये डिस्क्लोज करेंगे प्लेयर्स में कि यार पिच खराब है, पिच ग्रीन है, तो हमारे साथ ज्यादती हो रही है, डरे भी रहेंगे, तो आई थिंक ये गलत है। दूसरी चीज ये कि अगर पिच आज की देखी जाए तो 300 उन्होंने बनाए, जो कि 350 बन सकते थे, ठीक है। पाकिस्तान ने भी करीब पहुंचे, और पाकिस्तान थोड़ा सा अच्छा किया तो पाकिस्तान ने भी 300 सवा 300 आराम से बनाया। इट मीन कि पिच अच्छी थी, पिच पे कुछ भी नहीं हुआ मेरा ख्याल है। आपने अप्लाई किया, आपको रन मिले वहाँ पे। तो इस तरह के और ऐसा अगर कभी कोई स्टेटमेंट होता है ना, यू लीव इट टू द मैनेजर। वो खामोशी से बैक एंड पे जाके आईसीसी के ऊपर प्रेशर डालेगा, चेयरमैन पीसीबी फोन करेगा आईसीसी को। प्लेयर्स शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस। वेरी ट्रू। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप प्रिपेयर करें जब आप विकेट देख चुके हैं। सो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम टुमारोज गेम, मोइन भाई क्विकली? इंडिया और न्यूजीलैंड? अगर बारिश नहीं हुई तो कोई ना कोई जीतेगा। सर आज बारिश क्यों नहीं हुई सर? 1 पॉइंट मिल जाता हम लोगों को। फिर यही होता है कि आज हो जाती है प्लेयर फेवरेट? नहीं, माय फेवरेट इज न्यूजीलैंड बिकॉज ऑफ देयर बॉलिंग साइड। और न्यूजीलैंड अगर पहले बैटिंग करती है तो मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड जीत सकती है मैच। और अगर वो कि यार पिच खराब है, पिच ग्रीन है, तो हमारे साथ ज्यादती हो रही है, डरे भी रहेंगे, तो आई थिंक ये गलत है। दूसरी चीज ये
कि अगर पिच आज की देखी जाए तो 300 उन्होंने बनाए जो कि 350 बन सकते थे, ठीक है। हाँ। पाकिस्तान ने भी करीब पहुंचे और पाकिस्तान थोड़ा सा अच्छा किया तो पाकिस्तान ने भी 300 सवा 300 आराम से कर बनाया। देने इट थे। मीन कि पिच अच्छी थी, पिच अच्छी थी, पिच सही अच्छी बात। थी, पिच पे कुछ भी नहीं हुआ मेरा ख्याल है। आपने अप्लाई किया, आपको रन मिले वहां पे, तो इस तरह के और ऐसा silly अगर कभी कोई statements नहीं करने स्टेटमेंट होता चाहिए। है ना, यू लीव इट टू द मैनेजर, हाँ वो खामोशी से बैक एंड पे जाके आईसीसी के ऊपर बिल्कुल, प्रेशर ऐसे ही डालेगा, होता है, ऐसे ही होता है। चेयरमैन पीसीबी फोन करेगा आईसीसी को, प्लेयर्स शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस। वेरी ट्रू एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप प्रिपेयर करें जब आप विकेट देख चुके हैं। सो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम टुमारोज गेम मोइन भाई क्विकली? इंडिया और न्यूजीलैंड? अगर बारिश नहीं हुई तो कोई ना कोई जीतेगा। I think I'll go. आज तो नहीं सर बिंगम। सर आज बारिश क्यों नहीं हुई सर? एक पॉइंट मिल जाता हम लोगों को। फिर यही होता है कि आज हो देयर इज जाती नो बारिश। क्लियर फेवरेट? नहीं, माय फेवरेट इज न्यूजीलैंड बिकॉज ऑफ देयर बॉलिंग अच्छा। साइड। और न्यूजीलैंड अगर पहले बैटिंग करती है तो मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड जीत सकती है मैच, और अगर वो 250 प्लस रन कर जाती है तो टफ टाइम देगी उनकी जो बॉल